सचिव सचिन पायलट का टोंक पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। पायलट ने टोंक के चिरोंज गांव में अंबेडकर सामुदायिक भवन की और यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया। संबोधन में विकास के लिए हर संभव मदद का ग्रामीणों को भरोसा दिलाया। केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा, सरकार बदलती है लेकिन राजस्थान में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। पायलट ने वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। पायलट ने कहा कि 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते, देश में एक साथ क्या चुनाव कराएंगे। राजस्थान में उपचुनाव होने वाला है। पायलट ने कहा, राज्य में अकेले लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। उस दिन जहां जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा है और हर बार की तरह इस निर्णय को भी सरकार को यूटर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या बल चाहिए पार्लियामेंट में, इतना बहुमत उनके पास है नहीं और किसी से सलाह नहीं, किसी दल से, किसी नेता से। इतना बड़ा देश है, अगर कल मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो क्या पूरे राज्यों में दोबारा चुनाव होंगे? और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग परिस्थिति हैं, अलग अलग टाइमलाइंस हैं, अलग अलग समय है, मौसम, कैसे संभव है? और बिना चर्चा के आपने उसको पारित कर दिया, लेकिन ये कारगर होना लगभग असंभव है। और हम सब जो विपक्ष की पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग हैं, इसके विरोध में हैं। तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए घोषणा करी गई है। हमारा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बना था, लेकिन जिन जिन राज्यों में हम विपक्ष की एकता को एकजुट रख सकते हैं वो हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने आप इतनी सक्षम है कि सभी चुनावों पर लड़कर चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन फिर भी जो दिल्ली का इंडिया अलायंस के लोगों का निर्णय होगा उस सबको हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन हम लोग, अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं पे हमें इतना भरोसा है कि तमाम चुनौतियों का हम अकेले सामना भी कर सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट शुक्रवार को टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान पायलट ने विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ ही टोंक में कांग्रेस द्वारा दिए गए धरने में भी भाग लिया। और टोंक दौरे पर सचिन पायलट से जम्मू कश्मीर चुनावों के साथ राहुल गांधी और वन नेशन वन इलेक्शन के साथ राजस्थान के उपचुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर भी बातचीत की है। हमारे सहयोगी रवीश टेलर ने सचिन पायलट से इन सभी मुद्दों पर बातचीत की है, सुनाते हैं आपको भी। सचिन पायलट टोंक पहुंचे हैं, बात करते हैं। आखिर सर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल से केंद्र की सरकार थी और वहाँ पर तमाम दावे किए गए, लेकिन मैं वहाँ दौरे कर आया हूँ। हमारा बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो सरकार दावा करती है कि आतंकवाद को हम खत्म कर रहे हैं, जम्मू के वो इलाके जहाँ पहले कभी आतंकवादी घुसने की हिम्मत नहीं करते थे, वहाँ पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इतने हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं लगातार पिछले 2 महीने में। तो वहाँ पर जो स्थिति है, जो हकीकत है, उसको बयान सरकार करती नहीं है। चुनाव घोषित वहाँ पर हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था, केंद्र सरकार चुनाव नहीं चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर से पहले पहले चुनाव कराओ, इसलिए इलेक्शन हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कश्मीरवादी में कोई उम्मीदवार खड़े नहीं किया, कोई कैंडिडेट नहीं दिया। अब 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अब वो हर जगह कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्या हुआ 4 महीने में कि लोकसभा में आपने उम्मीदवार नहीं दिए, अब आप उम्मीदवार दे रहे हो, खुद की पार्टी के भी दे रहे हो और उनके छोटे मोटे दलों के माध्यम से और उम्मीदवार खड़े करा रहे हो। तो कुछ भी कर लें, वहाँ की जनता मन बना चुकी है कि जो कांग्रेस का गठबंधन है वहाँ उसकी सरकार बनने वाली है। हरियाणा में इन्होंने एन मौके पर मुख्यमंत्री बदला। अगर 9 साढ़े 9 साल उस मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया होता सरकार ने, तो एन मौके पर बदलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हरियाणा में हम लोग उस काम से संतुष्ट नहीं है और जनता संतुष्ट नहीं है। वहाँ बदलाव की जबरदस्त लहर चल रही है और ऐतिहासिक बहुमत से हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है। आप हमेशा मर्यादित भाषा की बात करते हैं राजनीति में। राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषा इस्तेमाल हुई है, उसके बाद राहुल गांधी जी के खिलाफ टोंक में मामला दर्ज हो गया। ये ऐसा है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, ये अपनी भड़ास निकालने के लिए चुनाव में पिछड़ रहे हैं, प्रचार में पिछड़ रहे हैं, चेहरे की रौनक गायब हो गई है और जनता लगातार नकार रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारेंगे, तो उस फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार के काम कर रहे हैं। बड़ा शर्मनाक है और पूरे देश में इस पर रोष है। और मुझे लगता है कि ये एक नई तरह की राजनीति भाजपा जन्म देना चाहती है कि डराओ, धमकाओ, गालियां दो, मारने की धमकी दो, लोगों को भयभीत करो। हम डरने वाले लोग हैं नहीं। राहुल जी और कांग्रेस जितना लोग कोसेंगे उतनी ताकत से हम आगे बढ़ेंगे। पायलट साहब, राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन घोषणा नहीं हो पा रही। गठबंधन की आपने बात ऐसा है, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। 4 स्टेट्स के चुनाव इकट्ठे नहीं करा पा रहे, 7 बाई इलेक्शन यहाँ पर पेंडिंग है, उसकी घोषणा नहीं कर पा रहे। तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए जुमले देते हैं, बाकी इनकी बातों में कोई दम नहीं है। लगातार सरकार यूटर्न ले रही है, केंद्र सरकार। इस मुद्दे पर भी उनको यूटर्न लेना पड़ेगा। आज आप टोंक में भी एक प्रदर्शन रखा गया है, वहाँ आप शामिल हो रहे हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान की सियासत को लेकर जो है कहीं न कहीं जो सड़कों पर घेरने की आपके कार्यकाल में जो कयावत रही थी उस समय, वो स्थितियां नहीं है कि सरकार अगर विफल है तो हमलावर नहीं होती। नहीं, हम पूरे दम से विरोध करते हैं सरकार का, और सरकार को 8-10 महीने हुए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह फेल है, जनता की नज़रों में कामयाब बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस पार्टी एक सक्रिय विपक्ष है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। आज हमारा पूरे प्रदेश में धरना है, हर जिले में। मैं खुद अपने जिले में रहूंगा, और सब नेता मिलकर सरकार को मर्यादित भाषा में हम उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता के विकास के पक्ष में हैं। अच्छा पायलट साहब, वो कौन सी बात है जहां भी जाते हैं सचिन पायलट आई लव यू के नारे गूंजने लगते वो तो सब लोगों का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है। हैं? ये है सचिन पायलट, जिनका कहना है कि सरकार जो है विफल है हर मोर्चे पर। अगर बात राजस्थान की करे जाए तो सचिन पायलट पर एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।